नेक्स्ट बेटा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, के क्या टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है या नहीं करता, हमने ये देखना है। सो द वैल्यूज़ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वेरियस लिक्विड्स डिपेंड्स फेयरली अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। हमें पता है बेटा कि लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है वैल्यूज़। जैसे हमारे पास अल्कोहल है, हम सिंपल अगर मैं आपको कहूँ अल्कोहल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। 78 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, जबकि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, वो ज़्यादा टाइम लेता है बॉयल होने में। ठीक है, सो इस तरह से बेटा हर लिक्विड की अपनी वैल्यू है, हर लिक्विड की अपनी नेचर है, और उसी नेचर के अकॉर्डिंग उसकी जो है वो वेपर प्रेशर की भी वैल्यू होगी। जिस तरह से हर लिक्विड का अपना जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सो जस्ट लाइक दैट कि हर लिक्विड का जो है वो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, सो ऑन द साइजेज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, अब ये डिपेंड किस पे करता है कि साइज़ जो है वो जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड का, वो उसकी नेचर कैसी होगी, ज़्यादा होगा या कम होगा। इट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल जो है उनका साइज़ कितना है और उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितनी हैं। बेटा अगर तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे तो ऑब्वियसली उनके दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज जल्दी हो जाएगा और वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उनका साइज़ भी छोटा होगा तो वो उतनी जल्दी थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करेंगे, क्विकली जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। बट अगर कोई मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया भी लार्जर है, सेकेंड फिर उसका जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो ऑब्वियसली वो टाइम लेंगे, उनको जो है वो टाइम लेना पड़ेगा, पार्टिकल्स हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो ही जो है वो सरफेस को लीव करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट लीव द सरफेस। ठीक है, अदरवाइज जो है वो सरफेस को लीव नहीं करेंगे। ठीक है, so the most important parameter which controls the vapor pressure of a liquid is its temperature at any elevated temperature। elevated वैसे elevator कहते हैं लिफ्ट को। ठीक है, elevated temperature यानी जिस टाइम उसने वहाँ से निकलना है, द काइनेटिक मॉलिक्यूल ने वहाँ से निकलना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन्हेंस्ड। एनर्जी क्या हो जाएगी, जैसे टेम्परेचर देना तो वो इन्हेंस होना शुरू हो जाएगी, और उनके सरफेस एरिया को छोड़ने की जो है वो कैपेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इनहेंस्ड एंड कैपेबिलिटी टू रीच द सरफेस एरिया, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा। सो इट इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो आप टेबल में भी बेटा देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, जैसे जो है वो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो वाटर का वेपर प्रेशर 4.579 टॉर है, टॉर प्रेशर का यूनिट है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही देंगे हम वाटर को, वाटर है नॉर्मल पड़ा हुआ है, 0 डिग्री पे वो इसका वेपर प्रेशर इतना है। जैसे ही हम उसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इट्स वेपर प्रेशर विल इंक्रीजेज, इट विल बी 9.209। देन वी विल अगेन इंक्रीज द टेम्परेचर, दैट विल बी 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो इट विल ऑल्सो इंक्रीज द वेपर प्रेशर, दैट इज़ 17.54। यानी क्या हो रहा है बेटे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बेटे, इंक्रीज कर रहा है। सो हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, तो हमें आइडिया हो गया कि येस, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो बढ़ जाती हैं, वो सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो जाती है, और वो इन्हांस कर देते हैं कि मॉलिक्यूल्स को कि वो सरफेस एरिया को अपना छोड़ दें। इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता है। सो हम वही देख रहे थे बेटा कि कैसे जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जो है वो प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, बट द इन्हेंस इज़ इंक्रीज फ्रॉम 520, जैसे ही बेटा ये 527.8 टॉर से 760 टॉर तक जाता है, तो वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो चेंज कर देता है और वो 90 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके कम्प्लीटली वाटर जो है वो क्या हम ये कह सकते हैं कि खोलना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है, और वहाँ से जल्दी जल्दी से जो वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सरफेस को लीव करके वेपर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। So the difference in strength of intermolecular forces in different liquid is directly related to their vapor pressure at a particular temperature। यानी जो है वो क्या है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि लिक्विड के सरफेस को वो लीव करेंगे या नहीं करेंगे। जितनी उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही क्या होगा, उनका जो लिविंग सरफेस जो सरफेस को लीव करने का प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। और जितना कोई जो है वो हम
मॉलिक्यूल के दरमियान वीक फोर्सेस होंगे उतना ही वो जल्दी जो है वो सरफेस को लीव कर देंगे। तो सिंपल वर्ड जो हम ये कहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो वीक हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है बेटे, आज हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा है। वेपर प्रेशर क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कि कैसे जो है वो पार्टिकल्स पहले जो है वो हीट करने पे लिक्विड के सरफेस को लीव कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर जो है वो आफ्टर सम टाइम कंडेंस होकर क्या हो जाते हैं, वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनके दरमियान एक डायनामिक जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है कि रेट ऑफ जो है वो कि जो हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाता है, जिसको हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम देखा। फिर हमने देखा कि क्या टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता है। सो हमने देखा येस, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता है। फिर हमने क्या देखा कि टेम्परेचर का और वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, ये देखा। फिर हमने इस पेज पे 90 पे क्या देखा कि अगर तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर के दरमियान इन्वर्स जो है वो रिलेशन है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो बेटा दिस इज़ अबाउट वेपर प्रेशर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।